औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन। अज़ीज़ तलबा, आज हम इंटरमीडिएट इस्लामियात के लिए बोर्ड पेपर प्रेजेंटेशन देखेंगे। मेरा नाम मोहम्मद उमर ख़ान मस्तोई है। मैं हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट इस्लामियात पंजाब कॉलेज जोहर टाउन हूँ। सीनियर सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट किप्स एजुकेशन सिस्टम जोहर टाउन हूँ और इसके साथ ही मैं विजिटिंग फैकल्टी हूँ मीनार यूनिवर्सिटी में। सबसे पहले हम अपने कोर्स की आउटलाइन को देखेंगे। हमारे कोर्स में सबसे पहले एग्जामिनर और पेपर चेकर की रिक्वायरमेंट्स को डिस्कस किया जाएगा। उसके बाद हम नेक्स्ट फिगर करेंगे प्रेजेंटेशन का और उसके बाद रिक्वायरमेंट होंगी स्टेशनरी की, उनको डिस्कस करेंगे। उसके बाद कम्प्रीहेंसिव इंस्ट्रक्शंस हैं, उनको डिस्कस करेंगे और फिर उसके साथ हम एग्जाम्पल्स के साथ इंस्ट्रक्शंस देंगे आपको और फिर मॉडल पेपर को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि एग्जामिनर की क्या रिक्वायरमेंट है और पेपर चेकर हमसे क्या रिक्वायर करता है। टोटल 3 चीज़ें हैं जो एग्जामिनर की तरफ से हमारे लिए ज़रूरी होती हैं। एक, एग्जामिनर हैंड राइटिंग को फोकस करता है और उसके साथ ही दूसरे नंबर पर प्रेजेंटेशन को, तीसरे नंबर पर वो कंटेंट को जिक्र करते हैं, डिस्कस करते हैं और ऑब्जर्व करते हैं। पहले नंबर पर हमारे पास है हैंड राइटिंग। हैंड राइटिंग मिडिल साइज होनी चाहिए, ना बड़ी ना छोटी, नीट होनी चाहिए, रीडेबल हो, स्मूथ होनी चाहिए, कटिंग और राइटिंग उसमें नहीं होनी चाहिए, रिमूवर का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, करेक्शन पेन का इस्तेमाल भी नहीं होना चाहिए। फिर प्रेजेंटेशन है जिसमें इंक पेन का इस्तेमाल, मार्कर का इस्तेमाल, स्टेशनरी का यूजेज और उसके साथ ही हमने नेक्स्ट ये देखना है कि ऐसा अंदाज हमने अपनाना है कि एग्जामिनर को भी वो अट्रैक्टिव लगे ताकि वो हमारे आंसर पर फोकस करे। तीसरे नंबर पर कंटेंट है जो कि प्रेजेंटेशन के साथ लाजिम व मलजूम है। जाहिर है बहुत अच्छा कंटेंट होगा और प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी होगी तो मार्क्स अच्छे होंगे, तो कंटेंट अच्छा होना भी ज़रूरी है। सबसे पहले कंटेंट में टेक्स्ट बुक को फोकस किया जाता है, चाहे शॉर्ट क्वेश्चन हो या लॉन्ग क्वेश्चन हो। हमारा आंसर क्वेश्चन के मुताबिक होना चाहिए, उसकी लेंथ भी क्वेश्चन के मुताबिक होनी चाहिए और अच्छे अंदाज से लॉन्ग क्वेश्चन को हम एक्सप्लेन करें। नेक्स्ट हम देख रहे हैं इंपॉर्टेंस ऑफ प्रेजेंटेशन। ये हमारी एक घरेलू मिसाल होगी अजीज़ तलबा। एक, आप अच्छा कपड़ा ख़रीदें, उसको एक अच्छे दर्जी से सिलाई करवाएं, अच्छे अंदाज से उसको वॉश करें, पहनें और उसके बाद जो भी आपको देखेगा वो आपके लिबास की तारीफ़ करेगा। आपका जिस्म जिस तरह का भी होगा वो उसी तरह से खूबसूरत लगेगा जिस तरह आपकी लिबास है। लेकिन अगर आप एक अच्छा कपड़ा ख़रीदें और अच्छे दर्जी से ना सिलाई करवाएं, एक अनाड़ी दर्जी हो, बुरे तरीके से इस्त्री करें, तो जो इस्त्री किया हुआ बुरे तरीके से आप सूट पहनेंगे, जो भी देखेगा ना तो उस महंगे लिबास की तारीफ़ करेगा, ना उसके नीचे खूबसूरत लिबास खूबसूरत नज़र आएगा। क्योंकि प्रेजेंटेशन के साथ कंटेंट, यानी कंटेंट के साथ प्रेजेंटेशन या कंटेंट प्रेजेंटेशन के साथ कंटेंट, ये दोनों एक दूसरे के लिए ऐसे ही हैं जैसे एक जिस्म के लिए रूह होती है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इसीलिए प्रेजेंटेशन का कंटेंट के साथ बहुत अच्छा ताल्लुक़ है और बहुत ज़रूरी ताल्लुक़ है और इम्पोर्टेंस इसकी इसी वजह से बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे एक लिबास देखिए, एक शख्स ने शर्ट पहनी है, एक तरफ इस्त्री की हुई है और दूसरी तरफ इस्त्री नहीं की हुई। प्रेजेंटेशन का साफ फ़र्क है। तो हम इस मिसाल से समझ सकते हैं कि हमारा पेपर अच्छा याद हो तो अच्छा लिखे भी हम। नेक्स्ट हम बात करेंगे रिक्वायर्ड स्टेशनरी की। हमारी स्टेशनरी कैसी होनी चाहिए। इसके अंदर सबसे पहले ब्लू इंक पेन होना चाहिए, रॉयल ब्लू इंक उसके अंदर होनी चाहिए, किसी भी ब्रांड का हो सकता है। बस इसमें ध्यान रखिएगा कि आपका पेन आप ही इस्तेमाल करें। 2 टाइप के पेन यूज़ करने चाहिए, एक इंग्लिश लैंग्वेज के लिए, एक उर्दू के लिए। और नेक्स्ट हमारे पास आता है जी ब्लू मार्कर, किसी भी ब्रांड का हो सकता है, यहाँ मास्टर ब्रांड मेंशन्ड है। राउंड टिप हो, 604 और 605, 3 टाइप के हो सकते हैं। और उसके बाद स्केल हमारे पास बहुत अहमियत रखता है क्योंकि मार्जिन लाइन लगाते हैं हम और अंडरलाइनिंग करते हैं। तो 12 इंच का स्केल होना चाहिए और उसके साथ 6 इंच का, और इनकी चौड़ाई 1 इंच होनी चाहिए। अब आते हैं जी कम्प्रिहेंसिव इंस्ट्रक्शंस, यानी तफसीली अंदाज से हम एक एक पॉइंट को डिस्कस करेंगे। आपने अजीज़ तलबा मार्जिन लाइन डबल ड्रॉ करनी है, यानी ऐसा पेन, ऐसा मार्कर यूज़ करना है जो दरमियान से कटा हो या कटने ना भी हो तो दो लाइंस लगा लेंगे आप। डबल मार्जिन लाइन ड्रॉ करेंगे, राइट साइड पे उर्दू में, लेफ़्ट साइड पे इंग्लिश में। और इसी तरीके से 1 इंच का फासला होगा आपकी जो आंसर शीट होगी उससे,
और उसके साथ आपने नेक्स्ट अगली बात जो बड़ी अहम आ रही है कि आपने अपनी अपोजिट साइड पे मार्जिन लाइन नहीं लगानी, चाहे आप उर्दू में लिख रहे हैं या इंग्लिश में लिख रहे हैं। फिर मार्जिन लाइन के बाहर वाली साइड पे भी आपने कुछ नहीं लिखना। अगर आपको हेडिंग्स लिखनी है तो हेडिंग्स के लिए एक बड़ी ज़बरदस्त इंस्ट्रक्शन वाली टिप है कि आपने पेपर के दोनों कॉर्नर्स को फोल्ड कर देना है, ताकि आपके जो मिडल में हेडिंग्स लिखें तो आपको आसानी हो जाए। और उसके बाद हेडिंग्स आप लिखेंगे वो भी सेंटर में, सब हेडिंग्स आप राइट साइड पे लिखेंगे उर्दू में, लेफ्ट साइड में लिखेंगे इंग्लिश में। और सिंगल वर्ड हेडिंग ना दें, कोशिश करें कॉलम्स दें सब हेडिंग्स में। मेन हेडिंग के इर्द गिर्द ना बोल्ड बूटे बनाएं, बस अंडरलाइन करें। अगला पॉइंट आता है जी शॉर्ट क्वेश्चन नंबर। आपने जब देना है तो उसको ब्रैकेट्स में देना है और लाजमी देना है, और मार्जिन लाइन से थोड़े फासले पर देंगे या शॉर्ट क्वेश्चन की हेडिंग के ऊपर देंगे। और आपको फिर से बताया जा रहा है कि शॉर्ट क्वेश्चन की हेडिंग सेंटर में होती है। अगर आप अरेबिक और उसकी ट्रांसलेशन लिख रहे हैं तो वो भी सेंटर ऑफ द पेज लिखेंगे, मार्जिन लाइन से थोड़े फासले पर दोनों साइड्स पे। एक साइड पे मार्जिन लाइन होगी और दूसरी साइड पे रिफ्लेक्शन शो होगा अगले पेज की मार्जिन लाइन का। और अरेबिक आप लिखेंगे आयत की या हदीस मुबारक की तो वो ब्लू मार्कर से लिखेंगे, और उसकी जो ट्रांसलेशन लिखेंगे वो इंक पेन से। ये नीचे आप देखिए दोबारा लिखा हुआ है कि इन्वर्टेड कॉमाज आपने देने हैं, जो डेफिनेशन कोटेशन ट्रांसलेशन होगी इन्वर्टेड कॉमाज मार्कर के साथ होंगे, अंदर वाला जो मवाद होगा डेफिनेशन कोटेशन ट्रांसलेशन का वो इंक पेन से लिखेंगे। फिर उसके बाद बात आती है रेफरेंसेस की। आयात का हवाला दे रहे हैं लॉन्ग क्वेश्चन में, तो उसमें आप हवाला देते वक्त नीचे रेफरेंस जब आप देंगे तो वो ब्रैकेट्स में देंगे, ख़ासतौर पे लॉन्ग क्वेश्चन में। अगर शॉर्ट क्वेश्चन पॉइंट वाइज आ रहा है, यानी अब शॉर्ट क्वेश्चन की बात आ रही है, अगर शॉर्ट क्वेश्चन आपका पॉइंट वाइज है तो उसकी आंसर को लिखते वक्त आपने बुलेट्स लाजमी देनी है, और बुलेट्स ब्लू मार्कर के साथ देनी है। और कीवर्ड्स अगर आप हाईलाइट कर रहे हैं, चाहे लॉन्ग क्वेश्चन है या शॉर्ट क्वेश्चन है, तो वो भी आप कीवर्ड्स लाजमी हाईलाइट करें। अच्छी बात होती है, प्रेजेंटेशन बेहतर होती है, लेकिन इतना ना हो कि प्रेजेंटेशन ख़राब हो। राउंड टिप यूज़ करेंगे हाईलाइट करने के लिए, और इसके लिए ब्लू मार्कर यूज़ करेंगे। फिर आता है जी, अगर आपके पास एक पेज पे 3 या 4 लाइंस रह गई हैं तो पेज का अगला जो सफ़ा है उस अगले सफ़े को आप ओपन करेंगे और उस पर आप लॉन्ग क्वेश्चन अटैम्प्ट करेंगे। यानी कोई भी सवाल होगा, मेन शॉर्ट क्वेश्चन की बात यहाँ पे नहीं हो रही, मेन क्वेश्चन की बात हो रही है। मिसाल के तौर पे लॉन्ग क्वेश्चन आप अटैम्प्ट कर रहे हैं, या अगर सवाल नंबर 2 कर रहे हैं तो वो कर लिया, तो उसके बाद सवाल नंबर 3 शुरू हो रहा है तो कोशिश करें कि नेक्स्ट आप आगे जाएंगे। उसके बाद लीव लास्ट लाइन ऑफ एवरी पेज अनयूज्ड, अंडरलाइन करेंगे, हर हेडिंग को सेपरेटिंग लाइन देंगे एंड पे। कहाँ देंगे? हर लॉन्ग क्वेश्चन के बाद। और कटिंग व राइटिंग अननेसेसरी स्पेसेस, चाहे अल्फाज में हो स्पेस वो भी नहीं देनी, चाहे वो स्पेसेस आपकी लाइंस में हो वो भी आपने नहीं देनी। अब हम देखेंगे शीट के ऊपर इंस्ट्रक्शंस को। ये आपके सामने एक शीट आ गई है, इसमें आप एक साइड पे देख लें कि मार्जिन लाइन राइट साइड पे ड्रॉन है और उसके साथ स्पेस छुटी हुई है तकरीबन 1 इंच की। दूसरी साइड पे हम रिफ्लेक्शन को फॉलो कर रहे हैं और वहाँ पे हमने मार्जिन लाइन नहीं लगाई। ये रिफ्लेक्शन कैसे आया? ये जब आप अगले पेज पे मार्जिन लाइन लगाएंगे तो यहाँ रिफ्लेक्शन आएगा। उसके बाद अजीज़ तलबा, नेक्स्ट आप दूसरे पॉइंट में देखिएगा, यहाँ हमने आपके सामने एरोज दिए हैं। ये एरोज इसलिए दिए हैं कि आपने ये स्पेस छोड़नी है मार्जिन लाइन से 1 इंच की तकरीबन। फिर मार्जिन लाइन के आउटसाइड पे आपने कुछ नहीं लिखना। फिर जो मेन हेडिंग देंगे वो सेंटर में देंगे, मिडल ऑफ द पेज देंगे। और उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट आएगा, वो है जी कि हमने जो राइटिंग एरिया है उसको कहाँ से कहाँ तक देखना है। हमारा राइटिंग एरिया यहाँ से लेकर यहाँ तक होगा, और फिर नीचे वही डेफिनेशन कोटेशन ट्रांसलेशन को जब लिखने का मेथड आएगा तो वो इन्वर्टेड कॉमास में आएगा, और फिर आखिरी लाइन ऑफ द पेज वो अपने यूज़ करेंगे। अब हमारे पास एक सैम्पल के तौर पे, एग्जाम्पल के तौर पे एक शीट है। इसमें हम देखते हैं कि हिस्सा इंशाइया अंडरलाइन है, हिस्सा अव्वल है, मुख्तसर जवाबात, सवाल नंबर 2, ये सब कुछ आपने 605 मार्कर से लिखना है। उसके बाद जो शॉर्ट क्वेश्चन की हेडिंग होगी वो 604 से लिखेंगे और अंडरलाइन करेंगे। ऊपर भी आप उसका नंबर दे सकते हैं, आप राइट साइड पे भी नंबर दे सकते हैं, लेकिन मार्जिन लाइन से थोड़ा फासला रखेंगे। फिर स्टेटमेंट देंगे, फिर उस आंसर में पॉइंट्स हैं तो पॉइंट्स भी देंगे। ये ध्यान रखिएगा कि मार्जिन लाइन की बाहर वाली साइड में ना सीन देना है, ना जीम देना है, ना अलिफ देना है, ना बा देना है, ना 1 देना है, ना 2, ना बुलेट्स, कुछ भी नहीं होना चाहिए। अब अगले पेज को देखते हैं। यहाँ पे तौहीद के सिफात, ये डेफिनेशन भी आ सकती है, इन्वर्टेड कॉमास में भी लिख सकते हैं।
और उसके बाद ख़ास तौर पे ये आयत का तर्जमा या हदीस का तर्जमा जब हमारे पास आता है तो वो इन्वर्टेड कॉमास में होता है। इन्वर्टेड कॉमास आप मार्कर के साथ लिखेंगे और अंदर वाला मवाद इंक पेन के साथ लिखेंगे। फिर अगला सवाल आता है अम्बिया की खुसूसियात। इसमें स्टेटमेंट देने के बाद बुलेट्स के साथ आप आंसर लिखेंगे। उसके बाद रसूल का लुग़वी माना या इस्तिलाही मफ़हूम, ये एक सवाल बन सकता है कि रसूल का मफ़हूम बयान करें या लुग़वी इस्तिलाही तारीफ़ लिखें। तो लुग़वी माना ऐसे देखिए, ये सब हेडिंग है, सब हेडिंग के साथ कॉलम्स दिए हैं, नीचे अंडरलाइन किया है। और उसके बाद यहाँ पे जब लिखेंगे तो आप हाईलाइट भी कर सकते हैं कीवर्ड। उसके बाद इस्तिलाही मफ़हूम आ रहा है, वो इन्वर्टेड कॉमास में मैंने आपको बताया कि डेफिनेशन, कोटेशन, ट्रांसलेशन होगी, मार्जिन लाइन से फासले के साथ होगी, इस साइड पे मार्जिन लाइन से भी फासले के साथ होगी। फिर आपने अगला पॉइंट देखिए, रिसालत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुसूसियात। इसमें भी हमने स्टेटमेंट देनी है। उसके बाद दो हेडिंग्स हैं, हेडिंग्स को सब हेडिंग कंसीडर किया जाता है और इसीलिए इनके साथ कॉलम्स होंगे। और हर लॉन्ग क्वेश्चन के बाद यानी एक मेन क्वेश्चन जब मुकम्मल होगा तो एंडिंग लाइन होगी। अब ये देखिए सवाल नंबर 3, इसमें भी इसी तरीके से सवाल हैं और उनके जवाबात मेंशन हैं। हम यहाँ पे पूरा सवाल नहीं लिखते, ये भी ज़हन में रखिएगा, हम सिर्फ आंसर्स लिखते हैं और उनकी हेडिंग्स देते हैं। ये बिल्कुल इसी तरीके से ज़कात की 2 मसारिफ, इसमें भी वही बात आ रही है। और नीचे औलाद की 2 फ़राइज़ में स्टेटमेंट आ गई। फिर उसके बाद नेक्स्ट आ रहा है अगले पेज पर औलाद के फ़राइज़ में पहली हेडिंग, दूसरी हेडिंग। फिर ये सवाल मुकम्मल हो गया तो हमारे पास एक एंडिंग लाइन आ गई। उसके बाद आप देख रहे हैं अब हम अटेम्प्ट करने जा रहे हैं लॉन्ग क्वेश्चन। हमारी मेन हेडिंग यहाँ पे आएगी हिस्सा 2, फिर तफसीली जवाब सवाल नंबर 4। अच्छा, ये नेक्स्ट पेज पे हम देंगे, बेहतर ये होगा कि अगले पेज पे दें। और हेडिंग मेन देंगे, ये सारा कुछ 605 से लिखेंगे। और उसके बाद जो इसकी पहली हेडिंग आएगी आखिरत का लुग़वी माना, ये सब हेडिंग है, इन्वर्टेड ये कॉलम्स के साथ और अंडरलाइन के साथ देंगे। अगले पेज पर हमारे पास इस्तिलाही तारीफ आ रही है, ये इन्वर्टेड कॉमास में आएगी। और उसके बाद इंसानी ज़िंदगी पर असरात, ये दूसरी मेन हेडिंग आएगी इस सवाल के अंदर। पहली हेडिंग देखें आप, पहले स्टेटमेंट, फिर उसके बाद हेडिंग, हेडिंग के बाद नीचे स्टेटमेंट और स्टेटमेंट के साथ जो आप रेफरेंस दे रहे हैं, यानी आप इरशाद बारी ताला लिख रहे हैं या उसके नीचे उसकी ट्रांसलेशन लिख रहे हैं। अगर आप अरबी लिख रहे हैं तो अरबी को लिखने के लिए आप यूज़ करेंगे ब्लू राउंड टिप मार्कर और वो मार्जिन लाइन से फासले के साथ लिखेंगे, इधर से भी मार्जिन लाइन से फासले के साथ। जो उसका तर्जमा लिखेंगे इन्वर्टेड कॉमास में, नीचे हवाला जब आएगा वो आपने ब्रैकेट्स में देना है। अगर आपको पूरा हवाला याद नहीं है, यानी अल कुरान आप लिख देंगे, अल हदीस लिख देंगे, यानी आपको सूरत का नाम नहीं आता, आयत का नाम नंबर मालूम नहीं है, या अगर आपने हदीस दी है, हदीस का रेफरेंस आपको पूरा मालूम नहीं, तो अल हदीस आप लिख देंगे। फिर उसके बाद सखावत की हेडिंग और उसके बाद नेक्स्ट पेज पे आते हैं, उसके रेफरेंसेस आप देख रहे हैं, फिर उसके साथ उसकी हेडिंग्स आ रही हैं, फिर इसी तरीके से उसके बाद हेडिंग्स आ रही हैं। यहाँ पे इरशाद बारी ताला बार बार आ रहे हैं। आप यहाँ पे हदीस जब लिखेंगे तो यहाँ पे इरशाद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखेंगे या हदीस लफ्ज़ लिखेंगे। तो आपको जैसे बताया गया कि अरबी मार्कर के साथ और उसका तर्जुमा इन्वर्टेड कॉमास के साथ। ये हमारा लॉन्ग क्वेश्चन जा रहा है और लॉन्ग क्वेश्चन इसी तरीके से ये चलता जाएगा। आपको मैं चीज़ एक बड़ी अहम यहाँ पे शेयर करने लगा हूँ कि लॉन्ग क्वेश्चन की जो लेंथ होती है वो 6 पेजेस तक होती है, क्योंकि 8 नंबर का है तो 6 पेजेस की इसकी लेंथ होगी। अब हम देखेंगे मॉडल पेपर। आप देख रहे हैं यहाँ पे मार्जिन लाइन कैसे लगी है, इन्वर्टेड कॉमास कैसे हैं, बुलेट्स कैसे हैं, ये सब आपके सामने ही है। ऊपर हिस्सा इंशाइया, फिर हिस्सा अव्वल, फिर मुख्तसर जवाबात, फिर सवाल नंबर 2। और आप देख रहे हैं यहाँ पे नंबर जो दिया है, नंबर आप सेंटर में देख रहे हैं, फिर साइड पे भी लगा सकते हैं, दोनों साइड पे दोनों तरफ नंबर दिया जा सकता है। एक आप सेंटर में दे दें, या अगर आप पूरी पेपर में साइड पे नंबरिंग करना चाह रहे हैं तो शॉर्ट क्वेश्चन की नंबरिंग साइड पे भी हो सकती है। फिर आते हैं जी अगले सवाल, तौहीद की सिफ़ात में। तौहीद फिर सिफ़ात में आप देखें तो ऊपर कीवर्ड हाईलाइटेड भी है और नीचे रेफरेंस के लिए आयत भी मौजूद है राउंड टिप मार्केट के साथ। देखिए एराब लगाने की ज़रूरत नहीं, अगर आपको आता है तो लगा सकते हैं। नीचे तर्जमा भी मौजूद है इन्वर्टेड कॉमास में, नीचे आयत है, आयत का रेफरेंस है अशूरा, सूरत का नंबर है, और उसके बाद फिर आयत का नंबर है। और उसके आप देखें मैंने आपको बताया था कि अगर आपको आयत का नंबर आता है ठीक, नहीं तो आप यहाँ पे अल कुरान लिखेंगे। फिर इसी तरीके से अगला रेफरेंस है हमारे पास, ये बुलेट्स राउंड टिप भी हो सकती हैं, जैसे ये पहले पेज पे है राउंड टिप भी हो सकती हैं और इसी तरह भी हो सकती हैं। ये हमारा शॉर्ट क्वेश्चन चलता जाएगा। सवाल नंबर 3 भी हमारे पास आया तो उसमें भी हमने हेडिंग दी मेन, सवाल नंबर 3 605 के साथ, सब हेडिंग जितनी आएंगी वो 604 के साथ आएंगी। ये इसी तरीके से हमारा लॉन्ग क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन चलता जाएगा। सवाल नंबर 2 मुकम्मल, सवाल नंबर 3 भी अब मुकम्मल होने वाला है।
अब हम देखेंगे, ये आप देखें यहाँ पे सवाल नंबर 3 मुकम्मल हुआ तो एंड के ऊपर एक आपको एंडिंग लाइन नज़र आई। फिर उसके बाद अब हमारा सवाल नंबर 3, सवाल नंबर 4, 5 आ रहा है। इसके लिए हम हेडिंग ऊपर दे रहे हैं हिस्सा 2, फिर दे रहे हैं तफसीली जवाबात, क्योंकि 2 लॉन्ग हैं तो इसलिए तफसीली जवाबात होंगे, सवालात नहीं पूरे लिखेंगे। इसका नंबर हम ध्यान से लिखेंगे। सवाल नंबर 4, अकीदा आखिरत के इंसानी ज़िंदगी पर असरात। इसमें पहली हेडिंग आखिरत का लुग़वी माना, अगली हेडिंग आखिरत की इस्लाही तारीफ़, और उसके बाद नीचे जो हेडिंग हमने दी है वो आपके सामने है। वो हेडिंग आप देखें यहाँ पे, इंसानी ज़िंदगी पर अकीदा तौहीद के असरात, ये यहाँ पे आ रही है। फिर उसके शॉर्ट ये सेंटर में हम हेडिंग देंगे, यहाँ पे बच्चे ने साइड पे दे दी, आप सेंटर में दे देंगे। उसके बाद ये आप देखते जाएं, इसी तरीके से रेफरेंस भी यहाँ पे हैं, कीवर्ड्स हाईलाइटेड भी हैं। और उसके बाद ये हमारा जो लॉन्ग क्वेश्चन है ये पूरा इसी तरीके से अटेम्प्टेड है। आप देखें यहाँ पे अच्छे अंदाज से बच्चे ने मेंशन किया। और अगर आपकी इससे बेहतर प्रेजेंटेशन है तो आप हमें वो प्रेजेंटेशन बना के आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। आप अच्छा पेपर बनाएं, हमें शेयर करें, हम आपका पेपर चेक करेंगे, आपकी रहनुमाई करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।